हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यूजीसी नेट का मैं सिलेबस यहाँ पे खोल के बैठी हूँ। बट आज हम सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी बात करने नहीं वाले हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट्स आउट हो चुकी हैं और पहले ऐसे होता था कि लॉ का एग्ज़ाम हमेशा लास्ट में होता था। बट ये वाला एग्ज़ाम आपका 30 दिसंबर को आपका लॉ का एग्ज़ाम है, दैट टू फर्स्ट एग्ज़ाम। तो पेपर वन के लिए जो हम पहले हिंट ले पाते थे कि पेपर वन में ये क्वेश्चन पुराने शिफ्ट में आ रहा है, तो लॉ के शिफ्ट में भी ये पेपर रिपीट हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी इस बार नहीं हो पाएगा। बट एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि जो पेपर वन का पहले शिफ्ट में एग्जाम्स होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि लास्ट 7-10 डेज में आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो होता ये है कि हम पूरा 6-8 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, एटलीस्ट हम 4-6 मंथ्स अच्छे से पढ़ते हैं, पर लास्ट में उस चीज़ को कैसे हमें अच्छे से उसका इनपुट और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, लास्ट के जो इम्पोर्टेंट डेज़ थे, मैंने क्या किया था और आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या कोई भी आप ये अटेम्प्ट दे रहे हो, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब 4-6 मंथ से हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो सारा सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीट पेपर 1, बीट पेपर 2, इसका जो हमारे को क्रक्स है, वो हमें अच्छे से आता होता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या अभी आप अगर आप सिलेबस देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो एक बार सिलेबस गो थ्रू कर चुके हैं, जिन्हें एक आइडिया है कि लॉ के सिलेबस में ये चीज़ें हैं एंड ये मेरे सब्जेक्ट्स कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, ये चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं। बट अब मैं एक अच्छा एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट कर पाऊँ, अब मुझे उसकी तरफ जाना है। या जो स्टूडेंट्स अभी रिविज़न कर रहे हैं, जो रिविज़न स्टेट पर हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हो 21, 22, 23 किसी भी दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अब से आपको कोई भी एकदम न्यू कॉन्सेप्ट नहीं उठाना है, जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा, आपको वो चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर पीआईएल को टच भी नहीं करा है, अगर आपने, इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अगर आपने बिल्कुल भी टच नहीं करा है, तो उसको आप एज़ इट इज़ रहने दो। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन दिसंबर 2024। येस, दिस इज़ 2025। मैंने 2024 वाला जो दिसंबर अटेम्प्ट था, उसमें एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करा था। एंड मैंने भी हायर एजुकेशन, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने हायर एजुकेशन नहीं अच्छे से करा था, मैंने वो यूनिट छोड़ दी थी। बट यूनिट छोड़ने का मतलब है कि एटलीस्ट मैंने उसकी कुछ मैराथन्स देखी थी कि अगर एक ओवरव्यू में से पेपर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 1-2 क्वेश्चंस ईज़ी आ जाते हैं, तो मैं वो 4-5 नंबर मेरे जो हैं वो कहीं पे भी ना जाएँ। तो इतना सा मैंने करा था। अगर अदरवाइज़ अगर आप लास्ट स्टेज पे कोई नया यूनिट उठाने का सोच रहे हो, तो इस आइडिया को आप बिल्कुल भी स्किप कर दो। मैं ये आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने पेपर 1 अच्छे से कर लिया है, पेपर 2 अच्छे से कर लिया है, 1-2 टॉपिक्स रहते हैं आप उनको पढ़ सकते हो, बट इमीडिएटली एक न्यू यूनिट उठा के मत बैठ जाना। ये टाइम आपका ये है कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करो। जितने अच्छे से आप लोग इस चीज़ को रिवाइज़ करोगे, उतने वो कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप होंगे एंड देन आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट फील कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बुक्स के ऑथर याद नहीं है, मुझे ईयर्स याद नहीं है, मुझे कौन से जूरिस्ट का कब बर्थ हुआ था, ये सब चीज़ें याद नहीं है, बट बैक ऑफ द हेड में ये चीज़ें कहीं न कहीं होती हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें इस टाइम पे अगर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो उस सब चीज़ों को साइड रखो और अब आ जाओ आप मॉक टेस्ट पे। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स। आप मॉर्निंग में भी दे सकते हो, आप इवनिंग में भी दे सकते हो, जैसा भी आपको टाइम सूट करता है और जो भी आपके पेपर का टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ये पेपर देने बैठ जाओ। फुल आपको 3 घंटे का पेपर देना है, जैसा आपका एग्जामिनेशन हॉल में होता है। एंड जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, उतने मॉक टेस्ट दो। लास्ट के 10 डेज़ में मैंने डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा था, सुबह उठ के ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी टाइम पे सुबह उठते हो, अगर आप अर्ली राइज़र हो, अगर आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, उठते ही आप एक मॉक टेस्ट दे दो एंड देन मैं शाम को उसको रिवाइज़ कर लेती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट देने बैठती थी, 11-12, 1 बजे तक आराम से वो मॉक टेस्ट देती थी। देन उसके बाद थोड़ा-सा लंच करके, थोड़ा और कुछ नई चीज़ पढ़ के, देन मैं मॉक टेस्ट दे के उसको भूल जाती थी। 3 घंटे मॉक टेस्ट दिया, इमीडिएटली उसके रिज़ल्ट्स चेक नहीं करने, इमीडिएटली आपको कुछ भी नहीं करना है। 3 घंटे के मॉक टेस्ट देने के बाद आपको 2-3 घंटे का आराम से वहाँ पे ब्रेक लेना है। खाना खाओ, रेस्ट करो, कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट उस मॉक टेस्ट को मत देखो। देन इवनिंग में अगेन 2 घंटे के लिए बैठो, क्योंकि 2 घंटे आपको मिनिमम लग जाएँगे उस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने में। जो भी आपके ऑप्शंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है?
तो आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। मैंने अपने टाइम पे 8-10 मॉक टेस्ट दिए थे एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 21st है, अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपके मार्क्स आएंगे 150, 160, देन जब आप लास्ट मॉक टेस्ट दोगे तो 190, 200 वो आराम से मार्क्स टच करेंगे। उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। मेक श्योर पेपर 1, पेपर 2 फुल मॉक टेस्ट हो, 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स, और आप एक ही बारी में वो पूरा मॉक टेस्ट कवर करो। मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज उनके ऑप्शंस में से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उनको एनालाइज करना है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हो। एटलीस्ट 10 पीवाईक्यूज आप लगाओ, देन आप उसको चेक करो एंड देन जो भी क्वेश्चंस आपके जो भी एरिया आपको फील हो रहा है कि आपको नहीं आता है या इसमें से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं हो पा रहा है या पीआईएल नहीं हो पा रहा है। दिसंबर 2024 में पीआईएल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि अब जो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं ना बार 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 बार, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। कॉन्स्टी एक टाइम था जब कॉन्स्टी बहुत ज़्यादा आता था, बट अब उतना कॉन्स्टी नहीं आ रहा है, अगर आपने देखा होगा ट्रेंड। पढ़ लिया है सब कुछ ठीक है, बट उस पढ़े हुए सारे को हमें एक जगह सेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट एज वेल एज पीवाईक्यूज, ठीक है। ये सब करने के बाद जो आपका एरिया वीक है आप उसको बार बार रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, रिवीजन आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको टाइम बताऊं कैसे आई यूज टू मैनेज, मैंने यूनिट वाइज ना लिख लिया था कि ठीक है ये यूनिट्स है और मेरे को इस डे पे ये यूनिट्स करनी है। 5 दिन में 10 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस उठा रहे हो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ आप आराम से कमर्शियल लॉ कर सकते हो, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा हैवी यूनिट हो जाएगा, कमर्शियल लॉ आपका सेम थोड़ा सा लाइटर नोट पे चला जाएगा। कॉन्स्टी अगर उठा रहे हो तो कॉन्स्टी के साथ आप कर सकते हो फैमिली लॉ कर सकते हो या इन्वायरमेंटल लॉ कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको रिविजन भी करनी है, आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी करना है, क्योंकि ये सब करके वो बैक ऑफ द हेड में वो सब चीज़ें रह जाएंगी जो आपको अभी फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है, या अगर मैं कुछ आइज क्लोज करके सोचने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, हमें लगता है कि ये हमने तुक्के से कर लिया, अरे ये तो मुझे आता नहीं था, तुक्के से हो गया। तो वो चीज़ें तुक्का नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं जब हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इसको देखा देखा लग रहा है या देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, तो वही होता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है। अगर अगर आप कोई भी चीज़ अब पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो, नेगोशिएबल पढ़ रहे हो, तो उसको आपको इन डेप्थ में अब नहीं पढ़ना है। रिवीजन में आपको क्या करना है, बेयर एक्ट का आपको कंटेंट पेज खोलना है। कंटेंट पेज को खोल के देन आप उसको टिप्स वाइज देन आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। सेक्शन 4 में आ गया, 5 में आ गया, 6 में चेक आ गया, 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, इस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करो। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब आप रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज एंड मॉक करोगे, देन आपका एक फुल फ्लेज एक बन जाएगा कि ये आपने पीवाईक्यू में देखा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपने मॉक में देखा, एंड वो आपके बैक ऑफ द हेड में होगा। जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आप उसको 2-3 बार और ज़्यादा रिवाइज करोगे। केस लॉस के लिए मैंने क्या करा था, मैंने एक डिफरेंट ही बना लिया था। फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो उसके सारे केस लॉस 5 पेजेस में मैंने कवर कर दिए थे, जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा उसको करना चाहते हो, देन आप उसको ईयर वाइज कर सकते हो। पीआईएल के लिए मैंने ये चीज़ करी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स, मैंने आई गेस 5-6 महीने पहले वीडियो डाला था, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि अपने नोट्स शेयर नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं करा। सी, मेरे नोट्स मेरे अकॉर्डिंगली थे, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस मैंने बार बार रिवाइज करके उसको अंडरलाइन करके बहुत चीज़ें कर दी हैं। तो यूट्यूब पे मेरे नोट्स एज इट इज़ डायरेक्टली शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, एंड मेरे नोट्स ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कुछ और टाइप के नोट्स मैंने बनाए हैं, जैसे मैंने ऑस्टिन को एक पेज में पूरा लिखा है, एंड देन ईयर वाइज सब कुछ चीज़ें लिखी हैं, देन बेंथम लिखा है, देन वो लिखा है। पीआईएल के केस लॉज मैंने कैसे करे थे, मैंने सारे केस लॉज लिख लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज थे पीवाईक्यूज में, जितने भी केस लॉज आए थे बुक्स में, जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज मुझे लिख रहे थे, मैंने सारे केस लॉज 4-5 पेज में नोट कर लिए। देन उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके मैंने वन लाइनर बना लिया। आपको वन लाइनर मिल जाएंगे, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। वन लाइनर बनाने के बाद
उन केस लॉज़ को मैंने ईयर वाइज़ लिखा, क्रोनोलॉजी वाइज़ लिखा और वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे क्योंकि मेरे टाइम में पीआईएल में पेपर भर-भर के आया था एंड लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा पीआईएल वीक था, तो उस टाइम मैंने पीआईएल पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा था, तो ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। सेम गोज़ फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए तो आई विल प्रेफर कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, उतने ज़्यादा करो, उसके ही सराउंडिंग से पेपर आता है, कहीं कुछ भी नहीं आता। अगर आप लॉजिकल रीज़निंग देखोगे तो सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन इधर-उधर से आते हैं क्योंकि एक ही टाइप का सिलेबस इतनी बार चल रहा है, तो कितने ही क्वेश्चन डिफरेंट आ जाएँगे। तो आपको बस थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है। एटलीस्ट अगर एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर रहे हो, तो उनको समझ के रिवाइज़ करो। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो एज़ वेल एज़ येस ये चीज़ हो गई, क्वेश्चन रिवाइज़ कर सकते हो, क्रोनोलॉजी वाइज़ रिवाइज़ कर सकते हो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा बैठ-बैठ के, पढ़-पढ़ के, पढ़-पढ़ के थक जाते हैं। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 6-7 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, अगर 8-10 नहीं हो पा रहा है तो 6-7 घंटे पढ़ो। उसमें से 3 घंटे का आपने मॉक लगा दिया, उसको साइड रख दो, देन उसको रिवाइज़ करोगे, एनालाइज़ करोगे, देन पीवाईक्यूज़ करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहती है? यूट्यूब वीडियोज़। लॉ के लिए मैंने प्रेफ़र करा था आई गेस दीक्षा मैम हैं, अड्डा 247 बहुत अच्छी उनकी मैराथन वीडियोज़ थी, आप उसको लगा के एमसीक्यूज़ भी करवाते हैं, आई डोंट रिमेंबर अब उनका क्या टाइमिंग है, मेरे टाइम 7 बजे, 8 बजे ऐसा होता था, वो एक उनका एमसीक्यूज़ आता था, मैराथन्स आती थी, 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन्स होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्यूरिस पे है, तो ज्यूरिस पे वो 100-150 क्वेश्चन यूट्यूब मैराथन में करवाएँगे। तो वो चीज़ें जो सुनी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो भी याद रह जाती हैं। जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज़ कर लिए, पीवाईक्यूज़ कर लिए, मॉक लगा लिए, बुक से कर लिया, यूट्यूब वीडियोज़ देख ली, फिर तो ये पेपर आपका आराम से क्लियर हो ही जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस पेपर में बिल्कुल ये नहीं है कि ठीक है इतनी वैकेंसीज़ हैं तो इतने हो जाएँगे। एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाएँगे तो आपका आराम से यूजीसी नेट क्लियर हो सकता है एंड आई वुड से कि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि अरे मतलब 16-16 घंटे यूपीएससी टाइप पेपर है या बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सा आपका सिलेबस है। पेपर 1 भी बहुत ईज़ी है, 50 क्वेश्चन्स रहते हैं, तो आराम से 37 एंड 40 क्वेश्चन्स आराम से निकल जाते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अगर जेआरएफ के लिए करना है या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत उसमें रिक्वायर्ड रहती है। अगर अदरवाइज़ अगर आपने लॉ में ये अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, क्राइम्स, टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ बिल्कुल बेसिक-बेसिक है। जैसे आप देखो फैमिली लॉ में सिर्फ़ सोर्सेज़ स्कूल्स काफ़ी क्वेश्चन्स इसमें से आ जाते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी आ जाती है मुस्लिम लॉ में। विल, गिफ्ट, यूसीसी के केस लॉज़ आ जाते हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस वेरी बेसिक एंड वेरी ईज़ी सिलेबस जो हमारे लॉ स्कूल में होता था। तो एट लास्ट इस टाइम पे आपको कुछ भी नई चीज़ें एकदम से नई चीज़ें नहीं उठानी है। अगर 1-2 टॉपिक रहते हैं, आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ फोकस ऑन एज़ मेनी एमसीक्यूज़ एज़ यू कैन। मॉक टेस्ट प्लेज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे! प्रीवियस ईयर में से कुछ नहीं आता। नहीं आना एज़ इट इज़ क्वेश्चन एंड उससे मिलता-जुलता आना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? अगर बेलमेंट का इस बार सेक्शन पूछ लिया है तो नेक्स्ट टाइम शायद आपको बेलर बेबी का सेक्शन आ जाए या उसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आ जाएँ या कुछ भी आ सकता है। आएगा तो इसी में से ना अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है तो इसी में से आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा। क्वेश्चन घुमा-फिरा दिया जाता है, होती वो एज़ इट इज़ सेम चीज़ है। तो पीवाईक्यूज़ में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनका मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उस पे फ़ोकस करो, नई चीज़ें मत देखो प्लस मैराथन्स पे फ़ोकस करो। पेपर 1 के लिए जो मैंने प्रेफ़र करी थी तलवीर सर की मैराथन्स थी एज़ वेल एज़ देयर इज़ वन यूट्यूब चैनल अपनी यूनिवर्सिटी शिव सर, उनकी मैराथन्स एंड उनके जो भी उनकी पूरी टीम है, उनकी मैराथन्स मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करी थी। ये आप कर सकते हो एज़ वेल एज़ एक और मैम है, मुझे याद नहीं आ रहा। जेआरएफ अड्डा मैम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनकी मैराथन्स आप प्रेफ़र कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 अड्डा 247 दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट करें, लॉ से स्टार्ट करें, पेपर 1 से स्टार्ट करें, मैंने लॉ से स्टार्ट करा था। पेपर 1 हमारा जब मैंने पेपर दिया था तो लॉ का पेपर लास्ट में होता था और पेपर 1 थोड़ा-सा ट्रिकी ही आता था। तो लॉ से मैंने पेपर इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि पेपर 1 कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी, लॉ तो वही रहेगा, लॉ तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे ही सब्जेक्ट का पेपर है। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपका
कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इसलिए मैंने लॉ से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा था। पहले लॉ से पूरा सेक्शन कर लिया, 100 क्वेश्चंस लॉ के कर लिए, देन उसके बाद मैं आई थी पेपर 1 पे। तो आपका थोड़ा माइंड भी काम होता है क्योंकि लॉ में पढ़ा होता है तो आता जाता होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगेन दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी है, अगर कुछ पर्सनल डाउट्स हैं तो आप लोग ईमेल कर सकते हो arshita.lawclasses@gmail.com पे। अगर कुछ भी जनरल डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स इट फॉर द वीडियो।